हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं टेक स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के एक टॉपिक ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। ये टॉपिक डिप्लोमा सेकेंड ईयर डी फॉर्म सेकेंड ईयर का है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर हम डिफाइन करें, पहले तो है कि बिजनेस ये वर्ड इंग्लिश के दो वर्ड से लिया गया है, बिजी और नेस से। बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस इज द लीगल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेजिंग एंड सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन और परचेजिंग एंड सेलिंग होती है, पर्पस प्रॉफिट अर्न होता है। इसमें डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंग बिजनेस की डिफिनेशन बताई है। तो बी ओ विलर के अकॉर्डिंग बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ गेन। एंड अकॉर्डिंग टू सिग्नल, business is the exchange of goods, services or money for mutual benefit or profit। दोनों लोगों ने सेम ही बात कही है, उन्होंने सिर्फ उनके वर्ड्स डिफरेंट है, सेंटेंस डिफरेंट है। उन्होंने एक कहा है कि बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो सामान, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है इंसेंटिव गेन करने के लिए। स्किनर ने कहा कि बिजनेस एक है गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने का बिजनेस, मतलब कि गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करना मनी से, बेनिफिट और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस इन अ वर्ड, बिजनेस को हम एक वर्ड में कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का निर्माण। उपयोगिता का निर्माण। From the functional point of view, the business is related all kinds of legal works of producing, marketing and exchanging product and services with the intention of earn profit। अगर हम फंक्शनल पॉइंट से देखें तो बिजनेस की डिफिनीशन होगी कि ऑल टाइप ऑफ लीगल प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सारी चीज़ें, उसका इंटेंशन सिर्फ एक होगा कि प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न ही उसका इंटेंशन होगा। अब हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस की बात करें तो फंक्शंस ऑफ बिजनेस में देयर आर मेनी फंक्शंस। फर्स्ट इज प्लानिंग। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी होगी कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे कि हमको जो हम चाह रहे हैं उतना प्रॉफिट हमको मिल पाए। सेकेंड है प्रोडक्शन। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमको ये चीज़ पहले कंफर्म करनी होगी कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, और हम उसमें बिजनेस में पर्सन की या लोगों की जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे। थर्ड इज परचेज।
जब हम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले, सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल हमको परचेज करना होता है। परचेज करने के लिए हमको बेस्ट सप्लायर चूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे बेस्ट सप्लायर चूज़ करेंगे, सप्लायर की क्वालिटी देखेंगे, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सप्लायर की। हम आगे चल के सप्लायर की क्वालिटी, कैसे हम बेस्ट सप्लायर चूज़ करेंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फोर्थ है सेल। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, फिर हम उसको कैसे सेल करेंगे। सेल के मीन होते हैं कि हम किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को मनी के बदले किसी दूसरे को ऑनरशिप देना। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज टू अनदर पर्सन। बिजनेस का फिफ्थ पॉइंट फंक्शन है इंश्योरेंस। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कोई ऐसा रिस्क होता है जैसे फायर हो गया, प्राइस फॉल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको फुलफिल करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जिससे हमें ये भी एक बिजनेस का पॉइंट है। मार्केट रिसर्च, यानी जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है उसको, उसकी क्या वैल्यू है, लोगों ने का फीडबैक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च से पता चलता है। लोगों की डिमांड कितनी है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के क्लासिफिकेशन की। बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज कॉमर्स, सेकेंड इंडस्ट्री। कॉमर्स को क्लासिफाई किया गया है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब ट्रेड, जो कॉमर्स और ट्रेड एक ही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको डिफ़र करती हैं। उसमें ट्रेड है इंटरनेशनल और नेशनल, या इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल दो टाइप के होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इंटरनेशनल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। और बिजनेस का सेकेंड पार्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली लाइन। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की। कॉमर्स, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स is the main objective of an industry, taking these goods and services to the people for whom these are produced in the aim of all commercial activity। मैं इसको अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो इस तरीके होगा कि मानव की संतुष्टि के लिए गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस का मेन एम होता है, कि ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ह्यूमन को सेटिस्फाई करे। और टेकिंग दिस गुड, इन चीज़ों और सर्विसेज को लोगों तक ले जाना जिनके लिए बनाया गया है। सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी का यही एम होता है। Commerce is referred to as an economic activity that involves exchange of goods and services or valuable between two entities. It involves purchasing goods and services by large organizations. Commerce mainly deals with the transaction taking place between nations. Commerce एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूएबल बिटवीन टू एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब दो कंपनी भी हो सकती है, दो कंट्री भी हो सकती है, दो पर्सन भी हो सकते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यानी दो लोगों के बीच में किसी सामान का एक्सचेंज करना या फिर
उसकी वैल्यू देना, यानी मनी। इट इन्वॉल्व परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गुड्स की परचेजिंग में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो काम करता है। कॉमर्स मेनली डील, कॉमर्स जो होता है मेनली दो नेशन के दरमियान ट्रांजैक्शन को डील करता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बगैर कॉमर्स के सॉल्व नहीं हो सकती। पहली चीज़ है पर्सन, यानी जब कोई कंपनी निर्माता को कुछ चीज़ें, यानी प्रोड्यूसर को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके सामने फेस करना पड़ता है, कुछ ऐसी समस्या है जो उसको फेस करना पड़ता है, जैसे उस पर्सन के साथ संपर्क और कम्युनिकेशन बनाए रखना, जिससे कम्युनिकेशन विद द पर्सन हु नीड्स द गुड्स, जिसको उस सामान की ज़रूरत है या जिसके लिए वो सामान बनाया गया है। यानी अगर एक कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को बना देती है और वो अपने कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाती है तो उसका मेन मोटिव नहीं कंप्लीट होगा। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लिंक की, चैनल की, और ये चैनल विदाउट ऑफ कॉमर्स कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। द गुड produced by various industries are exchanged by them for money, which is the common and acceptable medium of exchange, but the major problem is settle the mode of payment। यानी दो कंपनी है, दो पर्सन है और वो मनी को एक्सचेंज करते हैं, और एक सामान लेता है, एक सामान खरीदता है, तो अपने उसको एक्सचेंज करता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मोड ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है मोड ऑफ पेमेंट में आती है। तो हम मोड ऑफ पेमेंट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। बैंकिंग का वर्ड, बैंकिंग जब हम यूज़ करते हैं तो मतलब हम कॉमर्स यूज़ करें। बैंकिंग हमारा एक पॉइंट है कॉमर्स का। तो ये जो एक्सचेंज है इसकी प्रॉब्लम हमारी कॉमर्स के थ्रू सॉल्व हो जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, यानी जो सामान एक प्रोड्यूसर जो है उस अपने सामान को कहीं दूसरी जगह बना रहा है या दूसरे कंट्री में बना रहा है, उसको हमारे यहाँ तक कैसे भेजेगा, कैसे सेंड करेगा, वो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सॉल्व होती है। ट्रांसपोर्टेशन यानी बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप वो हम तक सेंड करता है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ टाइम, यानी जब डिमांड हो, कस्टमर की डिमांड हो, उस टाइम हमारे जो प्रोडक्ट हो प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर क्या काम करता है कि अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है कि जब जैसे कस्टमर डिमांड करे, कस्टमर की डिमांड हो, हम उसको कस्टमर के यहाँ दे दें। तो जब हम स्टोर करेंगे, स्टोर इज ए पॉइंट ऑफ कॉमर्स, इज ए कॉमर्स की एक पॉइंट है स्टोर, ये वेयर हाउसिंग। तो हमारा टाइम के जो प्रॉब्लम आएगी वेयर हाउसिंग की, यानी कॉमर्स थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। सेम प्रॉब्लम इज नॉलेज एंड रिस्क। नॉलेज मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसके बारे में कंज्यूमर तक को नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या है, या फिर उसको कैसे यूज़ करना है, या फिर हमारे इसके अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्यों है, दूसरों से हमारे प्राइस क्यों ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी एडवर्टीजमेंट से। रिस्क इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग वेयर हाउसिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके फुलफिल करने के लिए हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस इज ए पॉइंट ऑफ कॉमर्स। ये 6 पॉइंट थे कॉमर्स के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 6 पॉइंट जो है कॉमर्स विदाउट कॉमर्स से सॉल्व नहीं होंगे। ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? द टर्म ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। यानी ट्रेड जिसमें
खरीदा जाता है और बेचा जाता है सामान को कंट्री के इंटर कंट्री और आउट ऑफ कंट्री। ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेल। इंटरनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होलसेल एंड रिटेल, और इंटरनेशनल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज of a country is called internal trade or domestic trade. Payment in this kind of trade are made and received within the currency of the country. यानी इंटरनल ट्रेड में सामान जो गुड्स खरीदा और बेचा जा रहा है वो इंटर कंट्री हो, उसको इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि पेमेंट जो होगा, सामान खरीदने बेचने की जो पेमेंट होगा वो सेम कंट्री का होगा, सेम पेमेंट करेंसी होगी। जैसे अगर हम इंडिया में कोई सामान खरीद बेच रहे हैं तो ये इंडियन करेंसी होनी चाहिए। इंटरनल ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट रिफर्स टू द ट्रेड in which goods are sold in a large quantities. The person who carries on the wholesale trade is called wholesaler. Wholesaler buys goods from the producer in bulk quantities and forward them in a small quantities to the retailer. होलसेलर जो होता है प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। फंक्शंस हैं, होलसेलर के कुछ फंक्शंस हैं जैसे असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे होलसेलर काम करता है कि परचेज करता है, फिर अपने यहाँ स्टोर करता है। ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर रिटेलर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करता है। फाइनेंस भी, कभी कभी रिटेलर जो बल्क में कोई चीज़ इनसे ख़रीदते हैं, कोई चीज़ परचेज करते तो फाइनेंस करवाते हैं। रिस्क बियरिंग, इंश्योरेंस, ग्रेडिंग, पैकिंग, जिस टाइप के मटेरियल होते हैं उसी हिसाब से पैकिंग होती है, उसी हिसाब से ग्रेडिंग होती है। प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, रिटेलर से जो इंफॉर्मेशन होलसेलर को मिलती है उसको प्रोड्यूसर तक पहुंचाते हैं। रिटेल ट्रेड मतलब कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि होलसेलर बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं और रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में। ये स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। और एक लिंक होता है, कांटेक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। सम डिफरेंट हैं, they are linked between manufacturer and retailer. They make a transaction in bulk, they deal in specific goods, they do not display their goods, capital requirement is heavy. Retailer क्या होता है? They are linked between wholesaler and consumer. They deals in variety of goods, they advertise them, they deal in small quantities, they need less capital. इंटरनेशनल ट्रेड तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट वो होता है जो हम किसी दूसरी कंपनी से कोई चीज़ परचेज करते हैं, चाहे वो गुड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा हो या ना हो रहा हो, या फिर वो क्वालिटी हमको, जो हमें क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी हमारे यहाँ ना प्रोड्यूस हो रही हो। अगर हम किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज़ परचेज करते हैं उसको इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं, जैसे बाइंग अ पेट्रोल फ्रॉम इराक, ईरान, etc। एक्सपोर्ट, हम किसी दूसरी कंट्री से जो प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री को सेल करते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल सेलिंग व्हीट, राइस टू USA। इंटरपोर्ट होता है कि हम किसी चीज़ को किसी एक कंट्री से खरीद लें और दूसरी कंट्री को सेल करें। फर्स्ट चीज़, एक कंट्री से परचेज करें,
फिर उसको प्रॉफिट में रखकर दूसरी कंट्री को सेल करते हैं। सेकेंड इज, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कि हम एक कंट्री को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, फिर दूसरी कंट्री से हम कोई दूसरी चीज़ सेल कर रहे हैं। Some point of commerce and trade. Thank you.